नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मैं इसराव के नाम पर जो यहाँ देखिए हमारे जो डोगरा शौर्य स्मारक है, डोगरा डोगरा जो नाम है ये आप कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में हर एक व्यक्ति के मुंह पे ये नाम है डोगरा, क्योंकि बहुत सी जो जंगें हैं वो डोगराओं ने लड़ी हुई हैं। लेकिन ये स्मारक जो बनाया गया था, ये स्मारक उनकी याद में बनाया गया था। यहाँ पर बहुत से प्रोग्राम होते वो होते थे, लेकिन आज उस डोगरा शौर्य जो स्मारक है इसकी क्या हालत है, मैं इसकी शॉर्ट्स जो है वो बीच में आपको बताऊंगा डालकर। लेकिन मेरे साथ रोहित बजरंगी जुड़े हैं, इनसे पूछता हूँ रोहित जी क्या लग रहा है जिस तरह से डोगराओं के नाम पर बहुत सी एजिटेशनें होती हैं, टोल उखाड़ेंगे, मीटर उतारेंगे। पहली स्मारक को तो बचाइए, उसके बाद बाकी जो करना है। देखिए गुलशन जी, आपके चैनल के जितने भी, चाहे वो वैली के हमारे भाई बहन हो या जम्मू के हो या पूरे देश के जितने भी भारतीय हैं, सभी राष्ट्रभक्तों को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय हिंद। देखिए, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। कहीं ना कहीं लोगों का जो कहते हैं इमोशनल कार्ड जिसे खेलना, हम जैसे पार्क बना रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे हम पुलों के नीचे आजकल चित्रकारी हो रही है। मुझे अच्छा लगता है कहीं ना कहीं आर्ट एंड क्राफ्ट वाले बच्चों को भी मौका मिल रहा है अपने हुनर का प्रदर्शित करने का। बट जब बात आती है डोगरा की, तो डोगरा शौर्य को प्रतिबिंबित करने के लिए, जैसे कहते हैं कि उसको एकाग्र करने के लिए सभी डोगरा के शौर्य को, चाहे वो अलग अलग प्रांतों से हों, अलग अलग ज़िलों से हों, सभी को एक सूत्र में पिरो के ये बना था डोगरा शौर्य स्मारक। आज इसकी हालत आपके सामने है। अभी आपने देखा जूते यहाँ पड़े थे। ये जूता स्मारक की सीढ़ियों पे नहीं, ये हम डोगराओं के मुंह पे वो जूता था। पीछे शराब की बोतलें पड़ी हैं। दुख होता है वो कि जो हमारे वीर बलिदानी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, या जिन्होंने अपने एक डुग्गर के नाम का, जिसे हम कहते हैं डोगरा, जैसे हम कहते हैं ऐसे डोगरे आँखने शाने करने, ठीक है हम कहते हैं, हम आज भी कहते हैं शान से। बट जब हम ऐसी जगह पे आते हैं, जब ये सामने नाम प्रदर्शित है डोगरा शौर्य स्मारक, तो कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है। और दुख इस बात का सबसे ज़्यादा तब होता है कि जब यहीं के हमारे जम्मू खित्ते के जो मेयर रहे चंद्रमोहन गुप्ता जी, उनकी मौजूदगी में, आपके सारी प्रेस मीडिया बंधुओं की मौजूदगी में वीर सावरकर जी का यहाँ पे कार्यक्रम था। कोरोना वॉरियर्स को हमने सभी मीडिया बंधुओं को सम्मानित किया था। उसी में मेरा एक प्रस्ताव था कि डोगरा स्मारक जो ये शौर्य है, इसको आम जन तक, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए क्यों ना इसे एक आप आर्ट गैलरी के रूप दीजिए, जिसमें हमारे जितना भी महान डोगरा हुए हैं, जिसमें हमारे जनरल जोरावर सिंह हुए, मियाँ डिडो हुए, बाबा जीतो जी हुए, और हमारे जितने भी डोगरा जो शूरवीर हैं, लेह से हों, कश्मीर से हों, कहीं से भी हों, ये यहाँ पे उनकी आर्ट एंड फोटो गैलरी, एक आर्ट एंड फोटो गैलरी होनी चाहिए। उनका इतिहास हो, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने क्या कार्य किए अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, वो हो। और तब उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये है, हमारी बात को एक्सेप्ट किया था कि बहुत जल्द इसका जो है काम शुरू होगा। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन को एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ये पार्क बनाने के बाद, शौर्य स्मारक बनाने के बाद एक रूम बना के दिया गया था, जिसमें फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन आए दिन जो हमारी महान विभूतियाँ हैं देश की, उनके नाम, उनके जन्म दिवस, उनकी पुण्यतिथि के कार्यक्रम करते थे। पर ऐसा क्या हुआ हमें भी नहीं मालूम कि अचानक रातों रात जो है यहाँ से वो हटा दिया जाता है, कमरा तोड़ दिया जाता है। उसके अंदर रखी हमारी भगत सिंह, आज़ाद, राजगुरु, हमारे मंगल पांडे, इंदिरा गांधी और हमारे जितने भी, मैं कहता हूँ हमारे थे महापुरुष इस धरती के, इस देश के, उनको किस प्रकार से फ़ोटोएँ जो नीचे फेंकी थी, मैं आपको बताऊँ, बहुत पीड़ा होती है मन में। आज आपके सामने है। रोहित जी एक चीज़ पूछूंगा मैं, यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एलजी का जो है हाउस है, वो यहाँ से एलजी आते जाते रहते हैं, और आते जाते उनकी यहाँ पर नज़र ज़रूर पड़ती है, क्योंकि डोगराओं की ये निशानी है। वो डोगराओं की स्टेट में जो यूनियन टेरिटरी कह लीजिए, यहाँ पर इस वक्त हेड बनकर बैठे हैं, क्या उनको ये चीज़ दिखती नहीं है? अभी आपने कहा कि आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो काम कर रहा है, बच्चे आकृतियाँ बना रहे हैं पुलों के नीचे। मैंने एक दो जगह ऐसा भी देखा जहाँ पर मंदिर बनाए गए हैं, बावे वाली माता बनाई गई है। क्या पुल के नीचे ये चीज़ें बनानी चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो हैं, जब भी ये काम होता है, देखिए गुलशन जी, मैं आपको चीज़ बताऊं, जब स्मार्ट सिटी का सर्वे हुआ था, तो वो ज़मीनी सर्वे नहीं था। मुझे लगता है वो दिल्ली में बैठ के ही गूगल अर्थ पे ही इन्होंने पूरा जो है सर्वे किया था। ज़मीनी हकीकत जो है, आपने देखा होगा, आपने भी कई बार उस पर कवर की है, कि लोगों का भारी विरोध था। कई जगह बाज़ार कम चौड़े थे, कई जगह उनकी काफ़ी चौड़ाई थी, जहाँ पे वो फुटपाथ जो है 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट के वो जायज़ थे। और कहीं बाज़ार संकरे थे, जैसे हमारा जम्मू शहर का पुराना बाज़ार लगा लीजिए आप, 35 से नीचे चलते जाइए
पुरानी मंडी, पक्का डंगा, परेड, ये सारा एरिया बड़ा कंजेस्टेड था। ये पुराना शहर था, जम्मू शहर की नींव ही यहीं से शुरू हुई थी। लोगों का विरोध था, चलो खैर जैसे कैसे करके इन्होंने उसको एडजस्टमेंट कर लिया। बट अब जब आप कह रहे हैं कि एलजी साहब का यहाँ पे है, जी एलजी साहब का तो है ही है, पर राजभवन जो है वो बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे, और डोगरा प्रदेश जिनका है, महाराजा हरि सिंह जी के जो पोत्र हैं, उनके पुत्र करण सिंह जी का निवास है यहाँ पे, उनके पुत्र हैं अजातशत्रु जी, विक्रमादित्य जी। अरे आपकी भी तो बिल्कुल सामने ही है, ये आप ही की धरती है। आज बेशक केंद्र इस पे शासन कर रहा है, कोई बात नहीं, बट अपने जो आपके जो पुरखों की जो निशानियाँ हैं उनको सहेजने का काम आपको भी करना चाहिए। पिछले दिनों हमने एक मुहिम शुरू की थी, अपने मंदिरों को जानो। मेरा भाई है छोटा मानिक गुप्ता, उन्होंने मंदिरों के जो धर्मार्थ के मंदिर थे, जिनका एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है, मैं आपको बताऊं गुलशन जी, क्योंकि पिछले कुछ जो पहली मानसिकता वाली, जो मैं कहूँगा, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है, जिहादी मानसिकता की जो संकीर्ण सोच वाली जो सरकारें थी, उन्होंने जम्मू को राष्ट्रीय पटल पर टूरिज़्म के नक्शे में कहीं भी उदय नहीं होने दिया। उनकी एक ही कोशिश होती थी, वैष्णो देवी, बावे वाली माता मंदिर जम्मू खित्ते में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये लगा लीजिए क्या बोलते हैं अपना श्राइन बोर्ड का, ये जो अभी श्राइन के अंडर आया है शिवखोड़ी, ये 3-4 स्थान ही थे। बट कई ऐसे महत्व वाले मंदिर हैं, जैसे आज यहाँ पे बालाजी का हमारे जम्मू में मंदिर खुला है, लोगों की अपार आस्था है। अरे मैं जम्मू वालों को आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे पुराने प्राचीन मंदिर हैं जिनका अपना इतना भौगोलिक और इतना मैं कहता हूँ धार्मिक इतिहास है, बहुत हैं। पंचबख्तर मंदिर उस ज़माने में, उस जिहादी सरकार के ज़माने में वो तो मंदिर ही बेच गए हुए थे। वो तो जस्टिस कोई सुरेश शर्मा जी की कमेटी आके बैठी थी तो उन्होंने उस मंदिर को बचा लिया, अन्यथा वो तो मंदिर भी बेच गए। खैर वो तो रही एक बात। अब जब बात आती है शौर्य की, और आपने बात करी राजभवन की, देखिए एलजी साहब जो हैं वो यूपी से आए हैं। जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं जब इस प्रदेश में आया हूँ तो मुझे यहाँ की पूरी भौगोलिक स्थिति जो है और यहाँ का वो पूरा समझने में कुछ समय लगेगा। हमने उस टाइम भी एक मीडिया साक्षात्कार में कहा था कि एलजी साहब आपका स्वागत है, जो आपके जो सलाहकार हैं, जो आपके एडवाइज़र हैं, ये उस ज़माने में उसी जिहादी सरकारों के द्वारा ये अपॉइंटेड थे। ये आपको कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करेंगे, ये आपको एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है उससे आपको अनभिज्ञ रखेंगे, क्योंकि एडवाइज़र का काम होता है एलजी साहब को एडवाइस करना कि ये काम ऐसे है। वो हुआ, आपने देखा कितने एडवाइज़र इन्होंने टर्मिनेट किए, हटाए पदों से। पर आज एट प्रेजेंट जो आज 11 अक्टूबर 2023 को अभी शाम के समय जब हम खड़े हैं, तो आपके सामने ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं एलजी साहब पे भी उंगली उठेगी, क्योंकि आम जन मानस पे क्या होता है कि हम छोटी सी बात होती है, जैसे आज हम अमूमन देख रहे हैं, अब जम्मू वाले कोई भी बात करेंगे, अब वो भाजपा को कोसेंगे, साथ ही में पीछे केंद्र में किसको कोसेंगे? मोदी को। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने नाम वोट किसको दिया था? मोदी के नाम पे। ये आम जन, ये जो जितने भी यहाँ पे चेहरे हैं, जैसे हम कहेंगे कि 25 विधायक, 44 पार्षद, ये जो जम्मू से जीते थे, अगर ये कभी दिल से, जिस प्रकार मोदी जी अपनी काम कार्यशैली में लगे हैं, अथक प्रयास परिश्रम से जो लगे हुए हैं ज़मीनी स्तर पर पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करने में, अगर ये उनके सिपाही, जैसे हर ज़िले में एक राजे के सिपाही होते हैं, अगर ये वही सिपाही बन के कार्य करते, तो मुझे नहीं लगता कि आज जम्मू की ये इतनी दयनीय हालत होती। और हमें यहाँ पे एक डोगरा होके, डोगरा धरती पे खड़े होकर अपने डोगरा शौर्य स्मारक को बचाने के लिए लोगों से अपील करनी पड़ती है। एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगा रोहित जी, जिस तरह से आपने मोदी जी को कहा, क्या पता उनको ये चीज़ पता हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर जिनका काम था, यहाँ के जो कॉरपोरेटर, जो वार्ड नंबर 9 के पार्षद हैं, उनका काम था इसको बचाना, उन्होंने तो नहीं बचाया। सबसे बड़ी बात है, यहाँ से लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग वॉक करने जाते हैं, रोज़ लोग देखते ज़रूर हैं इसको, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता कि यहाँ पर आके कोई सफाई कर। देखिए गुलशन जी, एक बड़ी पुरानी कहावत है हमारे जम्मू की, और मैं रसाना कांड से ही कहते आया हूँ। जब ये रसाना केस हुआ था, जब ये पूरा फैब्रिकेट किया गया था, मैं तब से कहता हूँ कि डोगराओं की वो हालत होगी, हमारे जम्मू के डोगराओं की। बाबा कालीवीर जी जो हैं, मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चमार हूँ, मैं कोई भी हूँ, मैं किसी भी जाति का हूँ, मज़हब का हूँ, कुछ भी हूँ, पर हमारे सबसे पहले कुलदेव जो हैं वो सबके एक हैं। बाबा कालीवीर जी की घर घर में पूजा होती है। वो अपने घरों में ढोल बजा लेंगे, पर जब सामूहिक तौर पर उस जिहादी महबूबा ने हमारे देवस्थानों पे जब इल्ज़ाम लगाया था, हम तब भी इस बात पे लोगों से अपील करते रहे कि कृपया बाबा जी के नाम पे बाहर आओ। जो गलत है, वो नन्ही आसिफा के साथ जिसने गलत किया है उसको सज़ा हो, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है, उसे हो। पर जो देवस्थान की जो थ्योरी बनाई गई थी, जो देवस्थान को एक
केंद्र बिंदु बना के जो उसको बदनाम करने की साजिश थी, उस पर जो है ओपन होनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। देखिए मैं इस पे आपको क्लियर कर रहा हूँ, उस टाइम पे भी लोगों ने नहीं किया था। तो डोगरों की एक कहावत है, छड़ परे असें के लेना, कि छोड़ो यार हमें क्या लेना देना, ये छोड़ो हमें क्या लेना देना, कि इसी के चक्कर में आज ये जम्मू की हालत हो गई। लेकिन यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको तो आना चाहिए था, उनको तो विरोध। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वेद गंडोत्रा जी एक वयोवृद्ध हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, उनकी आईसाइट की प्रॉब्लम है। उनके ही अथक प्रयासों की वजह से वो वर्षों से अपने स्वतंत्रता सेनानियों को किसी न किसी रूप में श्रद्धांजलि, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते आए। कैप्टन साहब भी थे। मे बी मैं उनके इस बारे में मैं नहीं इतना उनका जानता, बट जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, उनके दिल में उनका जो भाव है अपने देश के प्रति, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, और खासकर अपने डोगरा शूरवीरों के प्रति, क्योंकि वो डुग्गर धरती के लाल हैं। तो वेद गंडोत्रा जी के अथक प्रयासों से उनकी जो पूरी टीम है, सूरी साहब है, राजीव चुन्नी जी हैं, और जितनी भी टीम है, जैन साहब हैं, ये उन्हीं का प्रयास का नतीजा था कि यहाँ पे शौर्य स्मारक बना, एक अच्छा रूम बना जहाँ पे कार्यक्रम होते थे, वो उन्होंने ध्वस्त कर दिया। क्यों किया, ये आपकी के चैनल के माध्यम से आप ही को आप पूछ सकते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। डोगरा शौर्य स्मारक जो है उसको कहीं ना कहीं लगभग यहाँ से ध्वस्त कर दिया गया है, क्योंकि इसके साथ साथ एक गार्डन बनाया गया था, उस गार्डन पे पैसा भी खर्चा गया था। यहाँ के पार्षद, देखिए पहले जो मेयर थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि नुकसान नहीं होगा, मेयर बदल गए, पार्षद वही रहे। चलिए मेयर बदल गए लेकिन पार्षद तो थे ना, कम से कम डोगरा शौर्य स्मारक जो है उसको तो बचा सकते थे, वो उसको भी नहीं बचा पाए। हालत देख लीजिए, ये हालत है डोगराओं की। मैं भी डोगरा हूँ, ये आप मत समझिए कि मैं आपको तांत मार रहा हूँ, मैं भी डोगरा हूँ। मेरा भी ये काम बनता है कि यहाँ पर आकर कोई कबर करे, काम करे। अब मैं कबर कर रहा हूँ लेकिन कोई यहाँ पर नहीं है, क्योंकि चटुकारता करने वाले बहुत लोग हैं लेकिन काम करने नहीं है। देखिए गुलशन जी, मैं आपको एक चीज़ कर दूं, एक तो सबसे पहले बधाई के पात्र आप हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की, आप भी डोगरा हैं, और यहाँ पे जितने भी पत्रकार हैं, बाहर से कोई भी नहीं आया, सारे जम्मू के डोगरा ही पत्रकार हैं। काफ़ी डोगरा जर्नलिस्ट हैं, कोई हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट है, कोई डोगरा जर्नलिस्ट है। पता नहीं क्यों उनको ये शहर का मेन जो है, शहर का ये माथा है, यहाँ से उनको ये नहीं दिखा। खैर छोड़िए। बाकी रही बात, आपने 9 नंबर के पार्षद जी की बात करी, मैं जहाँ तक मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो काफ़ी पढ़े लिखे, होनहार, और आज की डेट में अगर आप आज भी पब्लिक डोमेन में किसी के जैसे कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो वोटिंग होती है वो आप करवा लें, तो कहीं ना कहीं उनका जो है नाम पहली टॉप लिस्ट में आएगा। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये उनके, जब ये डोगरा शौर्य स्मारक बना था तब वो शायद पार्षद यहाँ के नहीं थे। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, तब वो शायद यहाँ पे पार्षद नहीं थे। जब वो पार्षद बने हैं तब यहाँ पे पार्क था, सब बढ़िया था, पहले का था। हाँ, बट अब एट प्रेजेंट अगर उनके सामने ये हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी भी जवाबदेही जो है वो बनती है, बिल्कुल। पर जिस प्रकार से आपने वो कहा, मैं उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा ऐसे ऑब्जेक्ट कर रहा था, क्योंकि जिस प्रकार मैं उनको जानता हूँ, काफ़ी अच्छे आप उनके वार्ड में, जैसे आपने एक मुहिम बहुत अच्छी शुरू की है कि अपने सभी वार्ड्स का आप जो सर्वे कर रहे हैं और लोगों से जो उनकी राय शुमारी जैसे करते हैं, लोगों से उनकी राय ले रहे हैं, तो आप जब यहाँ जाएंगे तो आपको श्री जी के, मैं कहता हूँ, एक वो टीचर भी हैं, एक अध्यापक हैं, और एक अध्यापक आप पता है कि वो उन बच्चों को ट्रेन करता है जो कि समाज में जाके एक शिक्षित समाज की जो नींव रखने वाले, और कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा कि उनकी जो यहाँ पे कार्यशैली है काफ़ी अच्छी है। बट कहीं ना कहीं दुख है कि इतना बड़ा जो ये डोगरा शौर्य स्मारक है, कहीं ना कहीं उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। किन परिस्थितियों में किया गया, ऐसी क्या वजह हो गई? देखिए आपके सामने यहाँ बिल्डिंगें बन रही हैं और डोगरा के नाम पे कितने बड़े बड़े यहाँ पे एजिटेशन लड़ी जा रही है। जो पार्षद है वो एक कहीं ना कहीं, मैं आपको बता दूँ, एजुकेटेड पर्सन है, पढ़े लिखे हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं। अगर वो चाहते, देखिए मैं उनको नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आपके वार्ड की बात है। अगर आप अपने वार्ड में ये चीज़ देखिए, गंदगी इतनी ज़्यादा है, चलिए दूर बिल्डिंग का काम लगा हो लगाए, लेकिन जो ये मलबा यहाँ पर छोड़ा हुआ है ना, ये जो मलबा आप देख सकते हैं पीछे, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जितना भी यहाँ पर सामान है ना, ये आप देख सकते हैं, ये मलबा जो यहाँ पर जगह जगह डेंगू फैला हुआ है, मलबा पड़ा हुआ है। अगर बिल्डिंग का काम पीछे लगा हो, कम से कम डोगरा शौर्य जो समाज है उसको तो कम से कम बचाया जाए। डोगराओं की पीपनी बजाने के लिए बहुत से लीडर आ जाते हैं, मैं ये डोगरा, मैं वो डोगरा। जनाब यहाँ पर आइए, देखिए डोगराओं की हालत क्या की जा रही है। एक शौर्य समाज ही हमारे पास मात्र एक उपाय था जहाँ पर हम लोग आते थे, जहाँ पर हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, जो डोगराओं के लिए कुछ ना कुछ करके गए हैं, उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती थी। लेकिन यहाँ से एलजी रोज रहते हैं, लेकिन वो देखेंगे नहीं यहाँ, ताकि डोगराओं को बचाएगा कौन, आप या मैं। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।